Hello everyone, welcome to South City PCMB YouTube channels. I am Rina Jaswal from History faculty. Here we have discussed about some history facts, and here you have got to all the subjects topics free. So students and practices, you have to subscribe and like our channel. You have to stay here. And today we have discussed about the Indus Valley civilizations, and main topic is the Harappan civilization. So let's start. So students, here you have to watch pictures of that one is the Harappan civilization. You have got here some structures of made with the bricks, like that. Here are some gapping, some lines, boundaries. So we discuss about this one. First of all, we have discussed हम ये civilization पढ़ कहाँ से रहे हैं and इसका base क्या है. So let's start. इज द डिस्कवरी. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी ये जो सिविलाइजेशन है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई. सो इसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे. व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड फर्स्ट टाइम यू नो दैट कि आवर रेलवे ट्रैक इज गोइंग ऑन. ठीक है. सो पहली बार जो हम हमारी रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जा रही थी ऑन दैट टाइम इन पंजाब. ओके. बट पंजाब एंड पाकिस्तान अभी उस टाइम पे हमारा एक ही था, इंडिया में ही था. वो अभी सेपरेट हुआ है, पहले नहीं था. ठीक है. तो 1856 में फर्स्ट टाइम जब रेलवे ट्रैक्स की लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां पर कुछ ब्रिक्स मिली और उन ब्रिक्स का जो साइज था वो थोड़ा सा अनइवन था. सपोज दैट आज आप इस तरीके की ब्रिक्स देखते हैं, बट ऑन दैट टाइम कुछ इस तरीके की ब्रिक्स हमें मिली थी. दैट मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर्स था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. तो वहाँ के विलेजर्स को ये लगा कि ये कुछ अलग सा है. सो उन्होंने क्या किया, इन ब्रिक्स को उठा के उन्होंने अपने घरों में स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू किया. बट उसी समय एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, उन्होंने इसे चेकआउट किया और उन्होंने उस वर्क को वहीं स्टॉप करा दिया और इस तरीके से हमारे सामने एक सिविलाइजेशन आया. फिर बात आई कि अब ये सिविलाइजेशन है कौन सी, क्योंकि इंडिया में तो कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट था नहीं उस समय. ठीक है. और इवन दैट हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी. तो उन्होंने क्या किया, इस सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया. एंड फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर दयाराम साहनी ने इस पर एक सर्वे स्टार्ट किया. ठीक है. सर्वे स्टार्ट करने के बाद उन्होंने इस सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट किया. ठीक है. देन आफ्टर 1922 में मिस्टर रखाल दास बैनर्जी ने भी इस पर वर्क किया और उन्होंने कुछ अलग से साइट को एक्सकेवेट किया, जिसमें हमारे पास मोहनजोदारो, लरकाना स्टिक में है ये, जो कि आज की डेट में हमारे पास ये पाकिस्तान में, बट उस समय ये इंडिया में था. ठीक है. और इस डिस्कवरीज के बाद हमारे पास टू मेजर फैक्ट निकल करके आए. पहला ये था कि अभी तक जो हम ये समझ रहे थे कि हमारी जो हिस्ट्री है या हमारा जो डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन है, वो आर्यंस के आने के बाद स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो फर्स्ट थ्योरी तो हमारी यहीं पे गलत हो जाती है कि आर्यंस के टाइम से ये स्टार्ट नहीं हुआ था. रीजन बिहाइंड दैट कि हमने जो सिविलाइजेशन को अब ओपन किया था, जो पूरी तरह से एक्सकेवेट हो चुकी थी, उसके रिजल्ट में हमें ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन इस फैक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है कि हमारी सिविलाइजेशन आर्यन के बाद स्टार्ट हुई. दैट मीन्स हमारा जो ये सिविलाइजेशन था वो इंडिया में पहले ही सेटल डाउन हो चुका था. ओके. एंड दूसरी सिविलाइजेशन ये थी, दूसरा फैक्ट ये था कि ये सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो कि पूरी तरह से अर्बन सिविलाइजेशन था. अब आप कहेंगे कि ये अर्बन सिविलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन दैट हियर? सो अर्बन सिविलाइजेशन दैट मीन्स एवरी हाउसेस, स्ट्रीट्स, सब कुछ वेल प्लान्ड था. लाइक दैट आज की डेट में आप अभी अगर घर बनाने जाते हो तो क्या करते हो, आप पहले एक आर्किटेक्चर से अपने घर का पूरा मैप्स रेडी कराते हो. ठीक है. दैट मीन्स आपको कहाँ क्या चीज़ रखनी है, ड्राइंग रूम बनाना है, वॉशरूम बनाना है. ठीक है. सो लाइक दैट इसी तरह से हमारी ये सिविलाइजेशन भी उस समय वहाँ पर इस्टेब्लिश थी. ठीक है.
एज यू नो कि आप इस स्ट्रक्चर्स में क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं लाइक दैट। यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, देन आफ्टर ये प्लैंक दिख रहा है, फिर यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एवरी स्टेप पे आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखता है लाइक दैट। यहाँ पे आप स्टेयर्स भी देख रहे हो, ठीक है ना। देन आफ्टर आपको ये पूल एरिया जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि ये पूल एरिया हमारा आज की डेट में आप अगर बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे या बैंगलोर में जाते हो तो वहां आपको स्विमिंग पूल मिलते हैं लाइक दैट, ओके। सो नेक्स्ट अबाउट, अब इस सिविलाइजेशंस के बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये सिविलाइजेशन एक्चुअल में किस जगह पे लोकेट थी, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अभी हमारी किस जगह पे थी, बट उसका एक्चुअल रेंज क्या था। आप यहाँ पे एक ये रिवर देख रहे हो, ठीक है। सो ये रिवर हमारी इंडस रिवर के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। बट सिर्फ इसके साइड साइड पर हमारी ये सिविलाइजेशन नहीं थी, ठीक है ना। रीजन बिहाइंड दैट कि ये रिवर तो वो रिवर थी जो कंटिन्यू फ्लो अप में थी, बट साइड बाय साइड हमारी एक सीजनल रिवर भी होती थी। सीजनल दैट मीन्स सिर्फ रेन्स के सीजन में, ठीक है, वो रिवर फॉर्म में आ जाती थी। कौन सी थी वो? घाघरा एंड हरका रिवर, ठीक है। ये वो रिवर थी जो कि सिर्फ रेनी सीजन्स में इसमें वाटर फ्लो करता था, ठीक। अब आप कहोगे कि इस रिवर में क्या डिफरेंस है? हियर्स अस नो डिफरेंट, ओनली फॉर दैट कि ये सिविलाइजेशन रिवर के साइड बाय साइड पे थी। रीजन, आज की तरह हमारे पास वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना, कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो लाइक दैट। हम ट्यूबवेल से भी वाटर ले रहे हैं, वाटर टैप से भी ले रहे हैं। ऑन दैट टाइम देयर इज नो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। फिर कैसे होगा? ओनली रिवर रिसोर्सेज में हमारे पास, वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ हमारे पास रिवर थी। रीजन बिहाइंड दैट, सपोज दैट ये रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर का वाटर फ्लो यहाँ जा रहा है, ठीक, एंड सम एरियाज आर हियर टू अपस्टेयर्स एंड सम आर डाउनफॉल, ठीक। अब क्या होगा कि अगर किसी को उस टाइम पे अपना हैबिटेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो ट्राई करेगा कि वो रिवर के साइड बाय साइड हो, ठीक है। रीजन बिहाइंड दैट कि रिवर के साइड बाय साइड होने से एग्रीकल्चर पर्पस में पूरी तरह से उसे कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो फॉर दैट एग्रीकल्चर्स एंड वन मोर रीजन आर हियर, एंड वन मोर रीजन आर हियर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, ठीक है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी तो हम हाउसेस बना सकते थे, ठीक है ना, हम यहाँ पे हाउसेस क्यों नहीं बना रहे? हम सारे हाउसेस यहाँ पे ही क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। या फिर जो हमारे विलेजर्स या पीपल्स थे ऑन दैट टाइम, वो यहीं पर क्यों रह रहे थे, वो ऊपर जाके क्यों नहीं रह रहे थे, ठीक है ना। तो इसका रीजन यही है कि जो रिवर के साइड बाय साइड रहेंगे तो उनको एग्रीकल्चर्स में, वाटर इरिगेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अब सिर्फ ऊपर या नीचे का ये क्या प्रोग्राम है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपने देख लिया कि इंडस वैली रिवर्स में हमारी रिवर के साइड साइड पे ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, Here's are two pictures, that is lower town and that one is citadel। अब ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे भाई कि हम यहाँ पे एक ही एरियाज में हम यहाँ पे हैबिटेटेड अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक पार्ट को हम ये लोअर पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। एंड हियर्स आर वी कॉल्ड द सिटाडेल, ठीक है, सम लॉजिक। So here are you have to show one picture of citadel। आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चा कि some houses are here, ठीक है, but some part are here up
upstairs. ठीक है, so we have discussed about this one, and here are some houses are and some animals pictures. ठीक है, एज वी नो कि हमारी ये जो सिविलाइजेशन है वो लोअर एंड अपर पार्ट में, तो लोअर और अपर पार्ट को ही हम सिटाडेल और लोअर पार्ट बोलते हैं। एक्चुअल में ये होता कैसे है, सपोज दैट ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पे रिवर ये फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कुछ पार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी सॉइल होगी, यहाँ पे भी हमें वाटर ह्यूमिडिटी अवेलेबल होगी और यहाँ पे भी होगी, बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो इज लेस देयर, ठीक है। सो दैट्स वाई उस सिविलाइजेशन में लोगों ने क्या किया कि हम वाटर के पास में अपनी सिविलाइजेशन या अपना हैबिटेट स्टार्ट करते हैं। रीज़न, वाटर के पास होने से फार्मिंग में उनको हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर हम वाटर इरिगेशन करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट अगर हम इस पार्ट में रहना स्टार्ट करते हैं या यहाँ पर हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। सो दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइडेड इट्स civilization in two part. First part is lower and then after citadel. And here also we have discussed too about this chronology. अब ये chronology क्या है? Chronology that means किसी भी phase या development को हम divide करते हैं for the phases, ठीक है। Here are three phases: pre-हड़प्पन, early हड़प्पन and mature हड़प्पन। अब आप बोलोगे कि मैम ये थ्री हड़प्पन में क्या डिफरेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट नो, हियर्स आर थ्री रीजन बिहाइंड दैट। जो प्री हड़प्पन है, यहाँ पे आपने रीड आउट किया होगा कि जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो फ्रूट ग्रेन्स थे वो प्रॉपर तरीके से हम फार्मिंग नहीं करते थे, ठीक है, जस्ट वी हैव टू स्टार्ट फॉर द एग्रीकल्चर, ओके। हमने स्टार्ट ही किया था बट हम बहुत ज्यादा उसके बारे में डेवलप नहीं थे, दैट मीन्स हमें बहुत डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स वगैरह उस समय हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे फॉर द ग्रोइंग। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली हड़प्पन और नेक्स्ट दैट मीन्स मैच्योर हड़प्पन। तो ये जो सिविलाइजेशन है हमारी ये पूरी तरीके से मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कही जाती है। Next here we have discussed about some archaeological sites. First is लोथल, ठीक है। लोथल साइट्स हमारी गुजरात में है एंड फेमस क्यों है? अ डॉकयार्ड, ठीक है। अब डॉकयार्ड, डू यू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ योर डॉकयार्ड? डॉकयार्ड दैट मीन्स अ प्रॉपर प्लेस जहां पर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइटम या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे, सिर्फ स्टोर नहीं करेंगे, इवन दैट वहां से हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे। तो ये हमारा लोथल से था और अब तक का हमें मिला हुआ सबसे बड़ा डॉकयार्ड हमारा लोथल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कालीबंगन जो कि राजस्थान स्टेट में है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें कुछ टेराकोटा बैंगल्स मिली हैं। यू नो दैट व्हाट इज द टेराकोटा? टेराकोटा दैट मीन्स सिंपल सॉइल से बनी हुई ऑब्जेक्ट या फिर बैंगल्स, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई, और वो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी की थी, ठीक है। डिफरेंट टाइप दैट मीन्स कुछ हमें बहुत ज़्यादा बेक्ड मिली और कुछ थोड़ी सी कम बेक्ड मिली, ठीक है। अब बेकिंग में भी यहाँ पे टू फॉर्मूलाज थी। पहला ये था कि हम सिर्फ रेड कलर्स की पॉटरीज या फिर बैंगल्स को फाउंड कर रहे थे, और सेकंड था हमारा रेड ब्लैक, ठीक है। अब ये रेड ब्लैक क्या भला है यहाँ पे? भाई देखो, रेड ब्लैक में क्या है, आप अभी दिवाली सीजन्स में आप वो दिए परचेज करते हो तो आपने देखा होगा कुछ पूरी तरह से बेक्ड होते हैं, दैट मीन्स वो रेड कलर के दिख रहे होते हैं, और कुछ होते हैं तो थोड़े से ब्लैक एंड थोड़े से रेड होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि वो बहुत ज़्यादा
बीक्ड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेड ब्लैक्स को भी लेबल कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो टेराकोटा है ये हमें इस कैटेगरी में भी यहाँ पर मिल रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा बनावली। बनावली हमारा हरियाणा में, और यहाँ से हमें क्या मिला है, वेल कंस्ट्रक्ट फोर्ट टाउन। वेल कंस्ट्रक्ट फोर्ट टाउन, दैट मीन्स पूरा एक हमारा फोर्ट है और उस फोर्ट के अंदर हमारे डेवल हाउसेस, सिटाडेल, अपर पार्ट, दैट मीन्स जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर्स में अपग्रेड बात भी हमें मिल चुका है, ग्रैनरीज भी मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आलमगीरपुर, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये हमारी ईस्टर्न मोड हड़प्पन साइट से, ठीक। यहाँ पे हमें पूरा सेटलमेंट मिला है, सेटलमेंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आती है धौलावीरा, सबसे इंपॉर्टेंट है धौलावीरा गुजरात में, ठीक। यू नो दैट कि धौलावीरा आज की डेट में, दैट मीन्स 2021 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया, ठीक है। बी रिमेंबर यस कि ये हमारी एकदम न्यूएस्ट साइट है, जो कि न्यूएस्ट साइट नहीं है, साइट तो हमारी ओल्ड है, बट यूनेस्को ने इसे अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया। इसके पहले भी हमारी एक साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड हो चुकी है, जो कि है मोहनजोदारो। और ये हमारी कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1986 में, ठीक है, जो कि इंक्लूड हुई थी। देन आफ्टर अभी रिसेंट का हमारा ये धौलावीरा है, जिस पर अभी कमिंग एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, अभी जो टीचिंग्स के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसके पहले सबसे ज्यादा आता था हमारा मोहनजोदारो, बट अब रिसेंटली ये ऐड हुआ है, तो बी रेडी फॉर दैट वन कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट वन इज हियर now we have discussed here some structures part like that. ये यहाँ पर रिवर है, ठीक। अब रिवर्स की लोअर साइड एंड अपर साइड, ठीक है, लोअर एंड अपर दोनों ही साइड्स पे हमें हाउसेस देखने को मिलते हैं, जो कि हमें एक्सकेवेशंस में मिले थे, ठीक है। अब किस तरीके हाउसेस थे और उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स था मेन, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट ये पूरा पार्ट हमारा, this one is here only for some houses which are called for dwelling houses, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रहने के लिए छोटे छोटे हाउसेस बने होते थे, ठीक है। अब इन हाउसेस की कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, वो क्या है, सपोज दैट आपने देखा यहाँ पे ब्लॉक्स में मैंने कुछ हाउसेस बनाए, बीच में एरो, दैट मीन्स ये हमारा प्लेन एरिया है। सो ये क्या था कि जो हाउसेस थे वो ग्रिड सिस्टम में थे, ग्रिड सिस्टम, ठीक। अब ये ग्रिड सिस्टम में हाउसेस क्यों थे, रीजन बिहाइंड दैट, ये हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी और ग्रिड सिस्टम में होने का रीजन ये था कि हर चीज प्रॉपर तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेनेज सिस्टम, देखो अब ये हाउसेस है, हाउसेस के बीच में एरियाज खाली, देन आफ्टर फिर से हमारे यहाँ हाउसेस, ठीक है। तो ये जो एरियाज ओपन है, यहाँ पे हमारी कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था। कैसा ड्रेनेज सिस्टम हमारा था, कवर्ड, ठीक, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी ड्रेनेज थे ये हर हाउसेस से ज्वाइंट होते थे। अब ये कैसे ज्वाइंट होते थे, लुक एट हियर, सपोज दैट ये हाउसेस हो गए, ओके। एंड हियर्स आर
कॉर्नर हाउसेस, दैट वन इज नॉट टू कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर नहीं होते थे। यहाँ पे क्या होता था, ये जो हाउसेस होता था वो कुछ इस स्ट्रक्चर्स में होता था। दैट मीन्स इसका जो ये कॉर्नर होता था, ठीक है ना, ये कॉर्नर हमारा हमेशा कट होता था। रीजन बिहाइंड दैट अभी डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। ये हमारे हाउसेस, अब हाउसेस के बीच बीच में ये हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। आज आप देखते हो ना कि आपके हाउसेस के बाहर हमेशा कवर्ड ड्रेनेज रहता है, यानी वो नालियाँ जो होती है वो बंद होती हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि उसके अंदर कोई भी कचरा कूड़ा ना जाए, ठीक है ना, और क्लीनिंग रहे, सो जो वाटर की फ्लो है वो क्लियर रहे, और जो गंदा वाटर है, ठीक है, ड्रेनेज वाला वाटर है, वो हमेशा फ्लो आउट हो जाए, ठीक। तो ये एक रीज़न था हमारा इस तरीके के हाउसेस को बनाने का। सेकंड हिस्सा जो ग्रिड है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर शेप वाइज एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। नेक्स्ट वन इज दैट now we are talking here about some brick structures and brick material. Brick structure and material. ब्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बने कैसे होते थे, ठीक है, आज की तरह नहीं कि वो हमने सॉइल्स को बनाया देन आफ्टर हमने उसे बेक किया। हमारे पास सॉइल्स के तो थे, बट हियर्स आर सम डिफरेंट। एज यू नो कि ये हमारी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन दैट मीन्स हमारा जो सब कुछ था वो पूरी तरीके से वेल मैच्योर कंडीशंस पे था। तो हमारा जो ब्रिक होता था वो बनता था हमारा लाइम प्लस जिप्सम से, ठीक है। कैसा बनता होता था, लाइम एंड जिप्सम से। और ये जो ब्रिक्स होते थे वो बेक्ड होते थे। सम टाइम कि वो बेक नहीं भी होते थे, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे ब्रिक जो हैं वो बेक ही होंगे। नेक्स्ट ईयर्स कि इनका स्ट्रक्चर, इन स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस अबाउट कि जो इनका स्ट्रक्चर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। दैट मीन्स इसकी जो वेट होती थी वो थोड़ी सी कम होती थी, जैसे कि आज है वैसी नहीं होती थी, थोड़ी सी कम रहती थी, ठीक है। So I hope you have to understand for the brick structures and material and property of baked or unbaked. Now we have discussed about as you know we have discussed in earlier like that मोहनजोदड़ो and हड़प्पन sites, ठीक है, धौलावीरा कब ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड हुई थी। Mohenjo-daro declared a World Heritage by UNESCO in 1918 and Dholavira is declared in 2021. Okay, and here's are some I have mentioned here artifact. You know that what is the meaning of artifacts? Here are some pictures like this one, this one, this one, and this one. These are artifacts. Artifacts, those items or those objects we have got during the excavation, ठीक है। excavation that means जमीन के नीचे हमने कुछ भी excavate करके जो निकाला, जो भी हमें objects मिले, that called is artifacts. Now here's some pictures, ठीक है, some pictures. First of all, most important picture is this one. You have no, and especially you have to here's some stairs, some walls, ठीक है ना। ये पिक्चर्स हमारा ग्रेट बात का, ठीक है, ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस में मिला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसीलिए सिविलाइजेशन को बोलते हैं जस्ट बिकॉज ये हमारी इंडस रिवर के साइड बाय साइड हमें मिली थी, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन नेम हम फ्रेम करते हैं वो क्यों करते हैं, रीजन बिहाइंड दैट जो ये सिविलाइजेशन है फर्स्ट टाइम जब हमने इसे एक्सवेट किया था तो वहाँ पे जो जगह थी पर्टिकुलर, उस जगह का नाम ही हड़प्पा था। क्या नाम था उसका, हड़प्पा, ठीक है ना। सो इसका नेम हमने क्या रख दिया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। And here are some pictures like that, this one and this one. Most interesting fact is this one. ये आपको कुछ यहाँ पे pictures जैसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। This one is pictography
ग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी ऐसी स्क्रिप्ट जो कि पिक्चर्स के साथ लिखी जाए, ठीक है। तो हमारी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, पिक्टोग्राफिक, यानी पिक्चर्स के साथ सिंबल बने होते थे, ठीक है। एंड ये जो हमारी स्क्रिप्ट है वो आज तक कभी भी रीड आउट नहीं की जा सकी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस वन इज हियर्स आर पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ आप एक पर्सन्स की पिक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या था, ये सील था, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड द आर्टिफैक्ट्स। सम आर हियर, वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, lady pictures, ठीक है, which are made on the bronze, and here are picture of Pashupati, and here's our jewelry or object, that one is made from the beads. Now we have discussed about some extra fact, that one is ग्रैनरी। ये आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, एक वेल की स्ट्रक्चर्स में हमारा एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसा आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ब्रिक्स हैं जो कि आपको कुछ क्लियर दिख रहे हैं और कुछ हमारे थोड़े से टूटे फूटे दिख रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा ग्रैनरीज कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था, ग्रैनरीज, ठीक है। अब ये किस पर्पस में यूज होता था, ग्रैनरीज एज यू नो कि नेम से ही हमें पता चल रहा है जहाँ पर हम ग्रेन्स को स्टोर करने का काम करते थे, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे करते थे, क्योंकि आपने अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा हाउसेस था या जो हमारी ये सिविलाइजेशन है वो देयर आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज लोअर एंड देन आफ्टर इज सिटाडेल, ठीक है। तो सिटाडेल पार्ट्स में हमें ये स्ट्रक्चर्स मिले इन विच हियर सिटाडेल। अब इसका भी रीजन कि जहां हम रह रहे हैं हमने ग्रेन्स को वहां स्टोर क्यों नहीं किया, क्या रीजन था कि हम इतने ऊंचे चढ़ के जाएं और सिटाडेल पार्ट्स पे हमने ये स्ट्रक्चर फ्रेम किया, देन आफ्टर हमने यहाँ पे अपने ग्रेन्स को स्टोर किया। यस, रीजन नीचे जहाँ पर हमारी रिवर फ्लो कर रही है, अगर कभी उसमें वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, सारे के सारे हाउसेस में पानी आ जाएगा, हमने जो ग्रेन्स स्टोर किए वो भी सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो देन आफ्टर फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ठीक है। तो इस सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या किया, सिटाडेल पार्ट्स में इस तरीके के 2 स्ट्रक्चर्स फ्रेम किए। फर्स्ट इज कॉल्ड ग्रैनरीज। लुक एट हियर once more time. Yes, as you hear, here's are some houses and here's are citadel parts. That means you have look at here, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है ना, दिस वन इज रेज ऑफ हाइट, ठीक है, ये यानी थोड़ी सी ऊंचाई पे बने। तो यही वाले पार्ट्स में हमें क्या मिलता है, ग्रैनरीज, ठीक है। अब रीजन उसका क्या है, अगर इन हाउसेस पे, ठीक है, हम अपना ग्रेन स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज स्टोरेज बनाते हैं, तो क्या होगा, समटाइम्स अगर वाटर फ्लो ज़्यादा हो गया या हमारा रेंज में वाटर ज़्यादा हो गया, तो अगर हम यहाँ ग्रैनरीज बनाएंगे, सपोज दैट हम इन हाउसेस में रखेंगे, तो वाटर्स तो सीधा सीधा हमारा यहीं पे जाएगा, ठीक। अब अगर यहाँ वाटर जाएगा तो दैट मीन्स क्या होगा, ये सारे ग्रेन्स पूरी की तरह के वेस्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर व्हाट वी यूज इन फ्यूचर्स, हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस समय कि हम इन सब चीज़ों को फिर से जनरेट कर पाएँ, फिर से क्लीनिंग कर पाएँ, ठीक है। सो हम क्या करते थे, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में क्या बनाते थे, ग्रैनरीज, दिस वन, ओके। हम क्या करते थे, सिटाडेल पे हमने ये ग्रैनरीज बनाया। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स था हमारा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि हम कितनी ज़्यादा अर्बन सिविलाइजेशंस को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेट बाथ। आप ये एज्यूम करो कि ये जो ग्रेट बाथ है वो आज की डेट में आपका स्विमिंग पूल है, ठीक। बट आप स्विमिंग पूल में क्या करते हो, अभी जस्ट फॉर एंजॉय, ठीक है। बट ऑन दैट टाइम इट्स नॉट यूज फॉर द एंजॉयमेंट। ये किस उसमें यूज होता था, ये यूज होता था प्रेयर
and some rituals forms. ठीक है, prayers and ritual form. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉकिंग अबाउट द सम रिचुअल फॉर्म. रिचुअल फॉर्म क्या होती थी? आज अभी क्या करते हो आप? शादी बारात होती है, पार्टीज होती है, तो आप गेस्ट हाउस बुक्स करते हो, रिजॉर्ट्स में जाते हो एंड यू हैव टू एंजॉय. बट ऑन दैट टाइम क्या होता था, हमारे सिटाडेल पार्ट्स में हम पार्टी रखते थे. ठीक है, ऑन दैट टाइम उस टाइप की पार्टी हम रखते थे. और ये जो पार्ट हमारा होता था, रिचुअल्स स्टार्ट करने से पहले सभी लोग यहाँ पे आपके टेक अ बाथ एंड देन आफ्टर स्टार्ट द रिचुअल्स. ओके, so as we know, citadels में हमें क्या क्या मिला? ग्रैनरीज एंड ग्रेट पाथ. ठीक, ग्रैनरीज एंड ग्रेट पाथ. ग्रैनरीज किस पर्पज से? यू नो दैट. एंड देन आफ्टर great bath. ठीक है, we have discussed about these two structures. Now we have discussed about some another structure. That one is called the assembly house. Assembly house, or you can say also hall. यू नो दैट स्टूडेंट्स, मॉर्निंग प्रेयर असेंबली आप करते हो ना, आप ग्राउंड में जाते हो, वहाँ पे क्या करते हो? आप प्रेयर करते हो. लाइक दैट थिंग उस टाइम पे भी हमारा जो असेंबली हॉल होता था वो सम टाइम हम प्रेयर्स के लिए यूज़ करते थे एंड समटाइम्स हम मीटिंग्स के लिए यूज़ करते थे. सम टाइम वी हैव डिस्कस्ड टू सम अनदर टॉपिक्स. ठीक है, तो इस पर्पज़ पे हम क्या करते थे? इस असेंबली हॉल को यूज़ करते थे. So students, I think you all of know that this civilization, first of all, this one is urban civilization. Second is very systematic civilization. Third is here we are upgrade buildings like that granaries, bath, assembly house, and most important thing is that all have drainage is covered. Okay, so this type of civilization you have to got. And first of all we have discussing about the starting. That means is कि ये हमारी जो civilization है वो इंडस रिवर के साइड पे थी. ठीक है ना. So it's over here and to be continued in second part of this upgrade part. Okay, so thank you for watching us. Stay tuned and like and subscribe and to be continued here. Thank you.